प्रियंका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि प्रशांत किशोर का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, जनसुराज के प्रमुख हैं और एक तरह से कहा जाए कि एक आंदोलन चला रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तमाम तरह के मुद्दों पे जो बिहार के का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा रहा है उन सब बातों पे जनता से चर्चा करते रहे हैं। कहाँ मतलब जहाँ जाते हैं 10-10 दिन रह जाते हैं और तमाम तरह की चीज़ें, एक परिवर्तन का बात करते हैं। लेकिन अभी उनके एक बयान से जो है घमासान मच गया है सियासत में, और उनका ये बयान था कि मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस के करीब है। अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है एक परिवर्तन का बात करते हैं, जहाँ जाते हैं भाई बीजेपी का भी बुराई करते हैं, आरजेडी का भी बुराई करते हैं, जेडीयू का भी बुराई करते हैं, उसके बाद कांग्रेस का भी बुराई करते ही हैं। लेकिन अब तुरंत ये जो शिफ्ट मारे हैं, तुरंत जो है कांग्रेस के विचारधारा के करीब बताए हैं, तो इससे थोड़ा अटकल लगाना शुरू कर दिया है लोग कि भाई लोकसभा चुनाव आने वाला है तो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। भाई बहुत बड़े रणनीतिकार भी रहे हैं, तो अब कुछ बोलेंगे और कुछ सोचेंगे तो ज़रूर उसके पीछे कुछ बड़ा कारण रहेगा। तो खैर ये सब तो सियासती बातें हैं, लेकिन हमारी जनता इन सब चीज़ों पे क्या सोचती है यही जानने के लिए आज हम निकले हैं। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का विचारधारा और प्रशांत किशोर का जो विचारधारा है वो एक है क्या? देखिए, ये इन लोगों का विचारधारा कभी अस्थायी नहीं होता है। हाँ। क्योंकि जब जिसकी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से ये लोग अपना विचारधारा बदल लेते हैं। सही बात। प्रशांत किशोर जी जब तक जेडीयू के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे, हाँ। उनका विचारधारा उनको अच्छा लगता था। हाँ। जब इनको वो स्थान नहीं मिला, हाँ। तो ये अपना पार्टी बने। अब देख रहे हैं कि मेरा पार्टी तो उतना पॉपुलर हो नहीं रहा है, तो फिर अब कांग्रेस को या तो साथ लाने के लिए या उनके साथ जाने के लिए उनके विचारधारा का गुणगान कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का कोई एक अस्थायी या एक ठोस विचारधारा है। हाँ। जिसपे जनता भरोसा करे। हाँ। ये समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से और जैसे जैसे चुनाव आता है, हाँ। अपने विचारधारा को बदल लेते हैं। अच्छा, आपने एक भरोसे की बात कही है। अभी कुछ दिन पहले तक वो जो है वो तमाम पार्टियों को परिवारवाद पे घेर रहे थे, जातिवाद पे घेर रहे थे। अब ये जो कांग्रेस का तारीफ किया इन्होंने या कांग्रेस के विचारधारा के करीब अपने आप को बताया है, तो क्या लगता है कि अगर ये कांग्रेस में जाते हैं तो जनता के बीच में इनका वैसा ही इमेज रहेगा, वैसा ही छवि रहेगा जैसा अभी है? देखिए, छवि अभी क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि छवि बनाने पे उनका बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आप देखते हो, इंटरनेट खोलिए, इंटरनेट से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसके छवि पे कितना काम किया जा रहा है। जी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उनका अभी का जो छवि है वो तो नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि तमाम तरह का भाई जो ताम झाम किए हुए थे, पदयात्रा कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ समझिए कि 10-10 दिन एक प्रखंड में गुजारते हैं, वहाँ के लोगों पे देखते हैं कि ललटेन जला के चर्चा चल रहा है ना, तमाम तरह का चीज़ है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस में सही में उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उनके लिए क्या भला रहेगा? वो अपना फायदा देख के जा रहा है, जिधर उनको मिलेगा खीर उधर जाएंगे फिर। हाँ। तो सभी नेता का वही फंडा है। हाँ। जिधर उनको फायदा नजर आएगा जाएंगे ही जाएंगे। अब देखिए, नेता का तो फायदा इसी चीज में है कि जनता उनको सपोर्ट करे, है ना? तो क्या लगता है कि कांग्रेस में अगर जाते हैं तो जो जनता के बीच में जो अभी इमेज बना रहे थे, एक परिवर्तन लाएंगे, रोजगार का लहर लाएंगे, इंडस्ट्री का लहर लाएंगे, ये जो एक इमेज बना रहे थे, वो क्या लगता है कि वही इमेज उनका कांग्रेस के साथ रहते हुए भी रहेगा? नहीं, उनका इमेज और खराब होगा, धूमिल होगा इनका इमेज। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब जो भी आप बदल रहे हैं पार्टी, हाँ। तो उससे आपको नुकसान ही है, फायदा इनको नहीं है, और जनता को ये चीज समझ जाना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग? हम बक्सर से आ रहे हैं। बक्सर से आ रहे हैं। यहाँ गांधी मैदान में क्या कर रहे हैं? आए थे बिहार म्यूजियम, इधर आए घूमने के लिए। वाह वाह वाह, अभी तो मेला का बाहर आया हुआ है पूरा, खाली मेला गांधी मैदान में लगा रहे हैं। मेला वाला देखेंगे, हाँ। लहासा मार्केट लगा हुआ है, स्वेटर खरीदे कि नहीं? अभी नहीं, जाएंगे खरीदेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि बक्सर में लोग प्रशांत किशोर को जानता है कि नहीं? जानता है। जानता है। हाँ। प्रशांत किशोर को एक नेता के रूप में अगर लाए हम तो ठीक है। हाँ, अच्छा, प्रशांत किशोर का सुनने में आ रहा है कि उनका विचारधारा मेल खा रहा है कांग्रेस से, तो कांग्रेस और उनका कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा? उतना तो राजनीति के बारे में नहीं बता सकते। नहीं। अच्छा, आपको कौन नेता अच्छा लगता है भाभी? आपको कौन नेता बढ़िया लगता है? हाँ, बिहार का कौन नेता बढ़िया? बिहार का चाहे भारतीय का बता दिया। अभी तो भाई लोकसभा चुनाव हो रहा है, पूरा देश का बात होगा। हम क्या बोले? मैंने कोई नेता तो एक आध अच्छा लगता होगा ना, है कि नहीं? खाली सीरियल देखते हैं क्या? हाँ। सीरियल कौन अच्छा लगता है? हाँ? हम टीवी नहीं देखते हैं। टीवी नहीं देखते हैं तो क्या देखते हैं जी? बस मेरा 3 बाल बच्चा है, उसी में वही लोग को देखते रहते हैं। वाह, आपका तो 3 को सीरियल चल रहा है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के साथ अगर जा रहे हैं तो ये चूंकि इंडिया
अलायंस बन रहा है, बन ही चुका है, बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों में आपस में एक समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। कभी नीतीश कुमार का नाम आता है, कभी किसी और पार्टी का जो नेता है उसका नाम आता है। तो अब ये जब जा रहे हैं उनके विचारधारा के साथ, तो कहीं ना कहीं अब ये भी सभी के विचारधाराओं के साथ हो गए। अब तो एक नया किनारा आप दे दिए, इस डिस्कशन को आप एक नया मुकाम दे दिए। वो सभी लोगों का विचारधारा एक होगा तभी तो वो किसी प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभी तक तो वही नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये भैया नया जो है ना, एक जो पूरा डिस्कशन चल रहा था ना कि प्रशांत किशोर ने क्यों ऐसा बोला है, उसको भैया को नया मुकाम दे दिए कि भैया जहाँ कोई नहीं वहाँ हम ही सही है ना। वही बात है, वही बात हो गया। लेकिन ये सब बकवास की बातें हैं। क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, वो तो नहीं होगा। क्योंकि इनसे बड़ी बड़ी पार्टीज है पूरे इंडिया में जो इनसे ज्यादा सीट जीत के जाएगी, तो इन्हें कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार क्यों प्रोजेक्ट करेगा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम तो जहानाबाद के रहने वाले हैं। जहानाबाद के रहने वाले। अभी तो उधर शायद उनका पदयात्रा नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अच्छा, प्रशांत किशोर जो है वो बिहार में परिवारवाद से उभरने के लिए कहते हैं, जातिवाद से उभरने के लिए कहते हैं। ये सब विचारधारा कैसा लगता है आपको? ठीक है, लेकिन इसको सुधार पाना शायद हमको असंभव ही लगता है आज के समय में। अच्छा, असंभव की बात तो अलग है, लेकिन वो जो है हमेशा से बुरा भला बोलते आए हैं बीजेपी के बारे में भी, आरजेडी के बारे में भी, कांग्रेस के बारे में भी और जेडीयू के बारे में भी। सारी पार्टियों को जो है वो बोलते आए हैं कि परिवारवाद को बढ़ाते हैं, जातिवाद को बढ़ाते हैं। अभी उनका एक नया बयान बहुत चर्चा में है कि मेरी विचारधारा जो है वो कांग्रेस के करीब है। तो मतलब लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, और जो पॉलिटिक के जो जानकार हैं वो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ये कांग्रेस में जाके मिल जाएंगे। तो क्या लगता है कि उनका विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा एक तरह का है? विचारधारा के बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका व्यक्तिगत विचारधारा हमको उतना नहीं जानकारी है। विचारधारा मतलब पॉलिटिकल विचारधारा, बाकी अपना तो कुछ पॉलिटिक्स में बहुत अनसर्टेनिटी है। हाँ। आज इसके तरफ है, कल उसके तरफ हो जाएगा, परसों उसके तरफ, बहुत अनसर्टेनिटी है। तो आप किसी को नहीं कह सकते हैं। लोग जिस तरीके से आजकल बिहार में माहौल है, आप मतलब किसी को नहीं बता सकते हैं कि कौन कब किसके पार्टी में चला। बात तो बिल्कुल सही है कि बिहार के इलेक्शन में और बिहार का जो पॉलिटिक्स है उसमें ये बता पाना कि कौन नेता किसके तरफ है, कहाँ है, कहना बड़ा मुश्किल है। प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ, सुने हैं। और कांग्रेस का बिहार में क्या है या कांग्रेस का देश में क्या है, ये भी आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस की विचारधारा एक है? क्योंकि अभी बहुत चर्चा में है प्रशांत किशोर अपनी इस बात के लिए कि उनका कहना है कि मेरी विचारधारा कांग्रेस के बहुत करीब है, और अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है तो लोग तमाम तरह का अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं कांग्रेस में तो नहीं चले जाएंगे प्रशांत किशोर। नहीं, हमें तो नहीं लगता कि जाएंगे, क्योंकि हमेशा एक परिवर्तन की बात करते हैं। हमेशा परिवर्तन की है ना, परिवर्तन की बात करते हैं, और उसको देख के कहीं ना कहीं लोगों में भी बहुत आशा जागा था कि कोई एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जो परिवर्तन की बात करते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि वो कांग्रेस में अगर जाते हैं तो जनता उनको कितना पसंद करेगी? नहीं, हमें मेरे ख्याल से तो पसंद नहीं करेगी। नहीं करेगी? क्यों, क्या कारण हो सकता है? तो कांग्रेस जो अपना बनाए हुए है, जो अपना, अब तो सब पता चल गया पब्लिक को कांग्रेस क्या है। इतिहास में खाली मुगल सब दिखाया, रामायण महाभारत नहीं सिखाया। यही सब है और क्या। अच्छा, यही सबको देखते हुए क्या लगता है कि मतलब अगर मान लिया जाए कि एक हम लोग विचार बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर को लेके अलग, और कांग्रेस का विचारधारा है अलग, मान लिया जाए अगर प्रशांत किशोर इसमें आते हैं तो जो लोग प्रशांत किशोर को पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा परिवारवाद खत्म करो बोलते हैं, और कांग्रेस पर हमेशा यही इल्जाम लगता है कि ये परिवारवाद को बढ़ावा देता है, तो फिर तो ये कन्फ्लिक्शन हो जाएगा लोगों में। यस, है ना। अच्छा, देखिए कि प्रशांत किशोर जो हैं वो बात तो सही है कि हमेशा जो है परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन अभी उनमें ही एक परिवर्तन हो गया है और उनका कहना है कि मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। भैया एक मिनट रुके, ये बताइए प्रशांत किशोर को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। जन सुराज के प्रमुख हैं और एक पदयात्रा पे भी निकले हुए हैं, बिहार को बदलने का बात करते हैं ना, कि बिहार में रोजगार की लहर लाएंगे, बिहार में ये करेंगे, बिहार में वो करेंगे। अभी उनका एक ताज़ा बयान आया है कि मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। क्या लगता है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है और प्रशांत की जो विचारधारा है वो दोनों एक तरह की है क्या? नहीं, कांग्रेस से तो प्रशांत किशोर जी का विचारधारा मिलता नहीं मिलता है। अच्छा, मान लिया जाए क्योंकि उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले इस तरह का बात कहा है, तो क्या लगता है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं या उनको जाना चाहिए?
बिल्कुल नहीं। 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 और अगर मान लिया जाए चले जाते हैं तो, क्योंकि उनका मन तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि भाई विचारधारा, वो विचारधारा कह दिए कि मेरा मिलता है और कांग्रेस की तरफ से बुलावा आ गया है कि हाँ हमारे पार्टी में तो हमेशा इनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, स्वागत है इनका। अगर मान लिया जाए वो ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करते हैं तो जो जितना जैसे मेहनत किए जो जमीनी स्तर पे, वो उनका जो है बेकार जाएगा। बेकार जाएगा। तो वही जैसे मेरे मन में भी और आम लोगों के मन में भी यही सवाल है कि मान लीजिए जब कांग्रेस ही में जाना था तो इतना पदयात्रा परिवर्तन ये सब करने का क्या जरूरत था? हाँ, है ना? तो ऐसे ही जो सीधा है जैसे चले थे वैसे ही चले जाते तब क्या, और ज्यादा। क्योंकि वो उन्होंने कांग्रेस के लिए भी काम किया है स्ट्रेटजी के रूप में, है कि नहीं? हाँ, कांग्रेस के लिए, जदयू के लिए सारा सबके लिए काम किया। वो उनका मानना है कि मेरा विचारधारा जो है वो कांग्रेस के करीब है। तो मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसके करीब प्रशांत किशोर हैं, तब क्या बोलिएगा? कांग्रेस का विचारधारा सबसे अच्छा तो ये है कि ये जो समाज में पैसे का कैसे बंटवारा हो, तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक बंटवारा करता है। मान लिया कि मेरी औकात 10 रुपया है तो हमको 10 रुपया का व्यवस्था कराता है, इनकी औकात 100 की है तो 100 की व्यवस्था कराता है, ताकि मार्केट हमारा सही रहे। कोई लंद फंद देवानंद में नहीं लगे, ना कोई चैन छीन के भागे, न मकाई कि सबके पास पैसा रहेगा तो क्यों ये सब काम करेगा। लेकिन यहाँ हो का रहा है अभी विगत 10 वर्षों से कि 2-3 आदमी के पास पैसे है, बाकी सब लोग हरी हरी बोल कर रहा है। और ज्यादा बोलने पर कहता है कि अरे बस रघुपति राघव राजा राम गाई है, बस सारा विकास सारा कल्याण हो जाएगा। तो कांग्रेस का विचारधारा से इसलिए लगता है कि प्रशांत किशोर को समझ में आया होगा, तो वो नजदीक जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल आदमी है। वो सबको चुनाव जिताते हैं, इस बार लगता है खुद वो हारेंगे, इसलिए वो कोई ना कोई पार्टी पकड़ रहे हैं, बाकी तो उनका कहीं अब रहा नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि वो जिस तरह से स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं तो वो पूरा शोध उध कर लिए हैं, उसके बाद वो ऐसा कुछ किए हैं क्या? शोध तो कर लिए हैं। आप बता दें कि कांग्रेस तो बहुत काम की, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत सारा ऐसा काम किया है जिस काम को वो उस समय नहीं हो पाया, वही काम अभी रिपीट हो रही है। उन्हीं का दिया हुआ याद है, बहुत छोटा थे तो राजीव गांधी जी कंप्यूटर ला रहे थे तो देश में बवाल हो गया कि देश बर्बाद होगा, देश बर्बाद हो गया, देश को गुलाम कर दिए। लेकिन देखिए, आज उनका कंप्यूटर की बदौलत है कि आज हमारे बच्चे क्या, हमारे आने वाले 10 पीढ़ी भी उससे नहीं जा पा रहे। सारा काम कंप्यूटर। हाँ, बिल्कुल कोई काम संभव नहीं है। विजनरी आदमी रहे कांग्रेस के लोग भी, बहुत सोच वाले लोग रहे हैं, बहुत विजनरी, उनका ओपन था। तो हमको जहाँ तक लगता है कि जहाँ जहाँ घूमे हैं तो उनको कुछ अंदर की बातें पता चली है कि नहीं ये कुछ सही है, जा रहा है। तो बाकी तो रातों रात बदल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात है कि कांग्रेस जो, जैसा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही को तो बड़ा पार्टी है ही। अब यहाँ बिहार में शासन है महागठबंधन का, तो कहीं ये सब सोच समझ के तो नहीं ना प्रशांत किशोर ने जो है विचारधारा को करीब लाया है? प्रशांत किशोर चालाक आदमी तो है ही ना है, इसलिए वो तो लेबे कर। सही बात है, इतना आदमी को चालाकी सिखाए, खुद कितना चालाक भी देखे कि लालू जी या नीतीश जी से हमको होगा नहीं। ये कांग्रेस पार्टी है जो कि गठबंधन में है, इसी के नैया पर हम भी पार कुछ लगेंगे कर सकते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं। हालांकि अभी देखिए क्या होता है, अभी तो बहुत प्री मैच्योर है ये सब बोलना। कब कहाँ चल जाएंगे, हो सकता है बीजेपी से भी चले जाए। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, इनका अपना विचारधारा क्या है पहले यही क्लियर करें। तो इनका तो विचारधारा क्लियर करिए, देखिए हमारा मिलता जुलता है कांग्रेस से विचारधारा। अब उनको सोचना है बीजेपी वाले लोगों को। हालांकि देखिए वो मेनली तो रणनीतिकार हैं। हाँ भाई, अभी उनका क्या रणनीति बनेगा कोई ठीक है? कोई नहीं ठीक है। हाँ भाई, तो भविष्य में अभी छिपा हुआ है, अभी प्री मैच्योर है ज्यादा बोलना। सही बात है। हाँ, अभी क्या होगा, अब एक महीना देखिए ना, अब लोकसभा इलेक्शन में कहाँ कहाँ ही जाएंगे। अच्छा, देखिए कि लोकसभा इलेक्शन आया है, अभी जो है बड़का बड़का नेता, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनका बयान जो है चलने लगा, बदलने लगा। पीके को जानते हैं कि नहीं? प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर को जानते हैं। जानते हैं? अच्छा, कैसे आदमी लगते हैं? आदमी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन राजनीतिक ऐसा चीज है कि कब किसको बदल देगा स्वार्थ के फेर में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये भी रातों रात बदल सकते हैं। अच्छा, ये तो इनका तो कहना है कि मेरा विचारधारा कांग्रेस के करीब है, तो क्या लगता है कांग्रेस में जाएंगे? हो सकता है कि जाएं, लेकिन हो सकता है कि कहीं स्वार्थ कि हम हारने लगेंगे तो ये भी पलट जाएंगे तुरंत। जहाँ जीतने का अथी होगा वहाँ जीतने का शंका होगा, वहाँ जाएंगे, या नहीं तो पलट जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस के साथ अगर ये आते हैं पीके, तो क्या लगता है जनता इनको पसंद करेगी?
जनता पसंद आएंगे तो नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्या है? मगर इनका मजबूरी है। ये पद यात्रा जो की है, हाँ, इसमें जनता का संदेश इनको मिला, हाँ, भाप लिए, हाँ, कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी दुइयो का भी है, हाँ, एक भाजपा और एक कांग्रेस। भाजपा में तो जा नहीं सकते हैं, कांग्रेस जो है अभी उभर रही है, तो सोच रहे हैं कि उसी के नैया पर चढ़ के हम भी पार हो जाएं। अकेले कुछ होने वाला बिहार में नहीं है, इसलिए कि नीतीश और लालू जी जो हैं, इनके जो वोटर हैं वो कहीं खसकने वाले नहीं हैं। सही बात है। प्रशांत किशोर देखिए ये नहीं बोले कि हम जो है नीतीश कुमार के करीबी हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं बोले कि हम लालू यादव के करीबी हैं। प्रशांत किशोर क्या बोले हैं कि हम कांग्रेस के करीबी हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का टाइम है। लोकसभा में तो खैर बड़ी बड़ी पार्टी में से कांग्रेस एक है ना। प्रशांत किशोर का जो इतिहास है वो बताता है कि वो सबके करीबी हैं। हाँ। कभी वो अमित शाह मोदी जी के भी करीबी थे, हाँ। उसके बाद केजरीवाल साहब के करीबी हुए, उसके बाद नीतीश साहब के ममता जी के करीबी हुए। हाँ, तो वो एकदम प्योर सेकुलर आदमी है, जो मिल गया वो एकदम। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो परिवारवाद से ऊपर उठने की बात करता है और जिस पर इल्जाम लगाता है कि ये पार्टी जो है वो परिवारवाद करती है, अगर मान लीजिए उसी के साथ जाके मिल जाए तो क्या लगता है कि जनता के बीच में उसका कैसा इमेज रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जनता के बीच में उनका इमेज अच्छा रहेगा। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही रहना चाहिए। जैसे हमारे चाचा जी लगते हैं, मेरे पापा के दोस्त हैं, और ऐसे हमारे वार्ड पार्षद भी है, तो हम लोग के लिए बहुत ही सेवा करते हैं। छोटा छोटा भी कोई बात होता है तो अगर हम लोग आते हैं इनके पास, कहते हैं कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, लिए तो भैया सांसद विधायक यही है हम लोग के। तो ऐसे ही ना जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। हमारे लिए यही है सब कुछ। अब जनप्रतिनिधि है, यहाँ छोड़ के आज दूसरे वार्ड में जाके बैठे रहे, कहे मेरा विचारधारा वार्ड नंबर 16 से मिलता है। जी आप सर्वे करा के देख लीजिए कौन कैंडिडेट अच्छा है यहाँ के लिए, आप देख लीजिए। तो वही ना करे भैया, छोटी सी छोटी समस्याओं को सर घर तक जा करके जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि खुद से जन की भावनाओं को समझना। और जो जन की भावनाओं को नहीं समझ सकता है वो जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। बताइए कि प्रशांत किशोर के बारे में आजकल सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? खूब सुन रहे हैं ना, देखते हैं अथी पर। तो प्रशांत किशोर का विचारधारा तब कांग्रेस के करीब पहुंच गया है। प्रशांत किशोर के विचारधारा से हम लोग क्या लेना देना है? प्रशांत किशोर कहिया के नेता हैं, कहिया के नेता, इतना आदमी के नेता बनाने में मदद किए हैं जी, नेता बनाने में मदद किए हैं, ठेला का काम किए हैं, बैठा के जो है चुनाव पूरा पार लगाए हैं। तो काहे नहीं इनको कांग्रेस को बना लिए थे? कांग्रेस के साथ लड़ाए थे ना। जनता लड़ती है, लड़ाती है। अच्छा, प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर रहेंगे। अच्छा, अभी हमारे भैया ही खड़ा हो जाएंगे ना, तो प्रशांत किशोर कहीं से हरा देंगे। ऐसा आदमी चाहिए जैसा आदमी चाहिए जिसको सब लोग पहचानता हो। अच्छा, तो प्रशांत किशोर जो है अभी नया फेमस हो ही रहे थे, है ना। अभी है लोकसभा चुनाव का टाइम और उनका कहना है कि हम कांग्रेस के विचारधारा के करीब हैं। तो क्या लगता है कि बहुत सारा लोग जो होता है ना, जिधर का अभी सर्दी का टाइम है तो जिधर धूप रहेगा उधर पीट करके बैठ जाता है, तो कहीं वही काम तो नहीं ना कर रहे हैं प्रशांत किशोर? कांग्रेस का विचारधारा कभी बहुत बढ़िया था, आज विचारधारा है ही नहीं। कांग्रेस विचारधारा खराब थोड़े है, फिर कांग्रेस अपने विचारधारा पर चल कहाँ रही है? नहीं, मेन बात प्रशांत किशोर जी इतना बड़ा जो है पलटी मारे हैं। प्रशांत किशोर पर इतना आप क्यों चर्चा करें, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर पर चर्चा करने का जानते हैं भैया, एगो खास कारण है, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी नया बड़ा फेमस हो रहे थे कि देखिए परिवर्तन की बात करते हैं। हमको तो लगता है कि आप पर चर्चा होनी चाहिए। आपको हम लोग जितना देख रहे हैं टीवी पर, सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा आप हैं। तो हम पे देखिए, हम पे चर्चा करिएगा क्या? हम तो चर्चा करते हैं लोगों से। ऐसे ही कल आप भी प्रशांत किशोर हो जाइएगा। अरे बाप रे, हो सकता है कि हम भी कहीं पलटी मारने का बात बोल दें। पलटी मारने से क्या होता है? नेता का मतलब मेरा विचारधारा जो है वो कहीं का है ना। देखिए अब पॉलिटिक्स कुछ रहा नहीं, कब कौन पलटी, जब नीतीश जी 2-3 बार पलटी मार दिए तो क्या बोलिएगा? हमारे मुख्यमंत्री जी मार देते हैं पलटी। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि राजनीति और क्रिकेट में जो है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अगले चुनाव में या अगले बॉल पर छक्का लगेगा कि चौका लगेगा कि
जो बैट्समैन है वो आउट हो जाएगा। तो उसी तरह राजनीति भी है, इसमें भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जहां तक बात है प्रशांत किशोर का, तो अभी तो खैर हवा बह ही रहा है, अभी लोकसभा चुनाव आने में समय है। अभी में कितने सारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनका विचार बदलेगा और विचार बनते बनते बिगड़ जाएगा। लेकिन खैर अभी फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।